तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आज एक और बड़ा धचका लगा है। उन्हें तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस का ट्रायल रुकवा देंगी, उन्हें कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिल जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला एक बार फिर ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकला को भी पाबंद कर दिया है कि ट्रायल कोर्ट जब भी हतमी दलाइल तलब करे तो वो दलाइल देने को यकीनी बनाए। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी जज के पास तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला भिजवा दिया है, जो इस केस को 2 दफ़ा काबिल समाअत करार दे चुके हैं। दूसरी मरतबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सवालों को देखकर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत की थी, तो भी ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने ही केस को 3 दिन बाद ही काबिल समाअत करार दे दिया था। और इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकला ने बार बार कहने के बावजूद दलाइल ही नहीं दिए थे। मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा उन्हीं जज के पास यही मामला भिजवा दिया है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को कल तलब भी कर लिया है और उनसे काबिल समाअत होने के मामले पर दलाइल के साथ साथ हतमी दलाइल भी तलब कर लिए हैं। जज हुमायूं दिलावर ने यह भी वाज़ेह किया है कि कल अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकला पेश ना हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। अब कल का दिन तोशाखाना केस के हवाले से मजीद अहम हो गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकला अगर काबिल समाअत होने के मामले पर दलाइल देने के लिए आते हैं तो उन्हें हतमी दलाइल भी देने पड़ सकते हैं, जबकि आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, लेकिन अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी और कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हाई कोर्ट में तोशाखाना केस ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से इस मौके पर फैसला नहीं चाहते। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल महफूज किए गए अपने फैसले सुना दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें मंजूर कर ली और गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देकर उनका बयान ला लेने के मामले पर अगले हफ्ते के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि जज पर एतराज समेत चेयरमैन पीटीआई की बाकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। लेकिन आज जब फैसला सामने आया तो एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। पहले यह समझा जाने लगा कि चेयरमैन पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन जैसे ही तफसीली फैसला सामने आया तो यह वाज़ेह हो गया कि चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि उन्हें तो धचका लगा है, क्योंकि उनके वकला जो हतमी दलाइल देने से कतरा रहे थे, अदालत ने उन्हें भी हतमी दलाइल देने का पाबंद कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 17 में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना केस काबिल समाअत होने और दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं और ये मामला फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाया जाता है। अदालत को आगाह किया गया कि तोशाखाना केस में हतमी दलाइल का मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर है। दरख्वास्त गुजार यानी चेयरमैन पीटीआई यकीनी बनाएंगे कि जब भी अदालत हतमी दलाइल का मामला समाअत के लिए मुकर्रर करे तो वो मस्बत अंदाज में हतमी दलाइल दे दें, जबकि ट्रायल कोर्ट इस मामले पर फैसला करते वक्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक इशूज को भी एड्रेस करेगी। इसके अलावा बाकी तमाम जेर इल्तवा दरख्वास्तें निपटा दी जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जज पर एतराज करके केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की भी इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आला अदालतों के फैसलों का तफसीली हवाला भी दिया है और फिर लिखा है कि ट्रायल के दौरान जज की फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर उनसे केस ना सुनने की इस्तदा की गई। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को जज हुमायूं दिलावर से मंसूब फेसबुक पोस्ट के मामले को तहकीकात के लिए FIA को भिजवा दिया था, क्योंकि जज ने इनकार कर दिया था कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं की है। FIA ने अदालती हुक्म पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक URL की अदम मौजूदगी में इन स्क्रीनशॉट्स के दुरुस्त होने का तायुन नहीं किया जा सकता, जबकि जज के फेसबुक अकाउंट के URL का तफसील से और टेक्निकल तरीके से जायजा लिया गया, लेकिन वहां पर मज़कूरा पोस्ट नहीं मिली। ताहम दरख्वास्त गुजार यानी चेयरमैन पीटीआई के वकील का यह कहना दुरुस्त था कि मज़कूरा रिपोर्ट यकतरफा तौर पर मजीद एक्शन लेने से मुताल्लिक कोई बुनियाद फराहम नहीं करती, लिहाजा मज़कूरा मामले पर मजीद तहकीकात की जरूरत है और उन तमाम अफराद को शामिल करके इंक्वायरी हो कि जिन्होंने इन फेसबुक पोस्ट की दुरुस्तगी को वेरीफाई किए बगैर इस्लामाबाद के एक जुडिशल अफसर को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया, खास तौर पर उस वक्त कि जब खुद जज की तरफ से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया था कि ये पोस्ट उनके अकाउंट से नहीं की गई हैं। फैसले के मुताबिक केस की मुंतकली सिर्फ गैर मामूली हालात में की जा सकती है, जहां इस हवाले से बुनियाद के तौर पर ठोस
शवाहिद और वजूहात मौजूद हों। अगर केस की मुंतकली रूटीन और कैजुअल तरीके से की जाती है तो इससे अदालत का वक़ार तबाह हो जाएगा और जुडिशरी बदनाम हो जाएगी। फैसले के मुताबिक महज ये हकीकत कि ट्रायल तेजी से चलाया जा रहा है जज के तासुब को जाहिर नहीं करती। इसी तरह से गलत फैसले देने का मतलब भी ये नहीं होता कि किसी सूरत में जज जानिबदार है। इसके अलावा जिन फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर जज से केस ना सुनने की दरख्वास्त की गई वो पोस्ट भी वादियुन नजर में दुरुस्त और मुसद्दिका नहीं लगती। फैसले के आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA को हिदायत की है कि वो जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट के मामले की तफसील से इंक्वायरी करे और तमाम मुतल्लिका अफराद को शामिल करके 14 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट जमा कराए। अदालत का यह अहम फैसला है जिसमें ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना केस आगे बढ़ाने से नहीं रोका गया, बल्कि इतना कहा गया है कि वो काबिल समात होने या दायरा इख्तियार के मामले को भी साथ देखे। साथ ही जज की फेसबुक पोस्ट पर FIA को अहम हिदायत जारी की गई हैं। आज दोपहर को जब यह फैसला सामने आया तो उस वक्त ट्रायल कोर्ट ने समात में वक्फा किया हुआ था, जिसके बाद समात शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील से पूछा कि बैरिस्टर गौहर अली साहब क्या खबरें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाई कोर्ट ने काबिल समात होने के मामले पर दरख्वास्त मंजूर करके दोबारा सेशन अदालत को भेजी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि गवाहान की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी हुए हैं और स्टे नहीं मिला है। चेयरमैन PTI की केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। जाली फेसबुक पोस्ट पर FIA को डायरेक्शन दे दी गई है। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने सवाल उठाया कि और उनका क्या जिन्होंने जाली फेसबुक पोस्ट लहराई हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि फेसबुक पोस्ट लहराने वालों पर आपको प्यार आ जाता है। अमजद परवेज के जुमले पर अदालत में कहे लगे। इस दौरान चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने कहा कि तफसीली फैसला आपके सामने आ जाए तो मजीद देख लेंगे, तफसीली फैसला अभी नहीं आया है। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने हतमी दलाइल दे दिए हैं। चेयरमैन PTI के वकला कल 8:30 बजे केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल दें और मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील काबिल समात होने के मामले पर दलाइल दे चुके हैं और तोशाखाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। समातों के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रायल अपने इख्तितामी मरहले में है। चेयरमैन PTI ने ट्रायल के इख्तितामी मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें देने को तरजीह दी। जज हुमायूं दिलावर ने मजीद कहा कि कल 8:30 बजे अगर चेयरमैन PTI के वकला पेश ना हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने काबिल समात होने के मामले और हतमी दलाइल के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान के वकला और खुद उनको भी तलब कर लिया है, कल तलब कर लिया है। इससे पहले आज भी ट्रायल कोर्ट में कंफ्यूजन की सूरत हाल कायम रही। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने आज अपने हतमी दलाइल मुकम्मल करने थे, मगर चेयरमैन PTI इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट में समात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुमकिन फैसलों का सहारा लेकर उनको दलाइल देने से रोकने की इस्तदा करते रहे। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने उनकी बात नहीं सुनी और इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए और उनका मौक़िफ़ था कि तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और कौमी खजाने में जमा कराया गया चालान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तहाइफ की शनाख्त का मामला अदालत के सामने है। चेयरमैन PTI ने अपने जवाब में तस्लीम किया कि कौन कौन से तहाइफ उन्होंने ले लिए। चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ मिले। चेयरमैन PTI के मुताबिक उन्होंने 2,16,64,600 रुपए के 4 तहाइफ खरीदे। कफलिंग्स, एक घड़ी, एक अंगूठी, रोलेक्स घड़ियां और कीमती मोबाइल तहाइफ में शामिल हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि शिकायत कुरुंदा ने कोई शहादत नहीं दी कि तहाइफ की मालियत 10,70,00,000 रुपए थी। शिकायत कुरुंदा ने चेयरमैन PTI के खिलाफ शवाहिद पेश किए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहाइफ की लिस्ट को तस्लीम किया। कहा गया कि ज्वेलरी के तमाम तहाइफ चेयरमैन PTI की अहलिया को मिले, लेकिन फॉर्म B में ज्वेलरी के कॉलम में कुछ नहीं लिखा गया। कीमती तहाइफ का कोई लफ्ज ही फॉर्म B में तहरीर नहीं है। चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट, इयररिंग ज्वेलरी नहीं है तो और क्या है। जज हुमायूं दिलावर ने पूछा कि चेयरमैन PTI के दस्तावेजात के मुताबिक क्या 2020-21 में उन्होंने कोई ज्वेलरी ली, तो अमजद परवेज ने कहा उस साल के 5 तहाइफ हैं। एक रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स, अंगूठी, नेकलेस, ब्रेसलेट और दीगर तहाइफ हैं। क्या ये ज्वेलरी नहीं है? चेयरमैन PTI इमरान खान ज्वेलरी के कॉलम में लिखते हैं कि ज्वेलरी है ही नहीं। अगर वो अवाम के सामने ज्वेलरी जाहिर कर देते तो क्या हो जाना था। जब फॉर्म में ज्वेलरी लिखी है तो किसी वजह से लिखी है। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि टैक्स रिटर्न्स में तोशाखाना का लफ्ज लिखा है, लेकिन फॉर्म B में तोशाखाना के तहाइफ नहीं लिखे। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने अमजद परवेज से सवाल किया कि आपने तो कभी घड़ी नहीं खरीदी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने घड़ी खरीदी है लेकिन तोशाखाना से नहीं खरीदी। अमजद परवेज के जवाब पर अदालत में फिर तहक़े लगे। इसके बाद अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल हो गए और जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल सुनने के लिए वक्फा कर दिया। फिर जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत में PTI के वकील मिर्जा आसिम बेग पेश हो गए और जज से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर लें।
जल्दी क्या है? तो जज ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, अदालत को जल्दी है। स्टे का कोई फैसला है तो सेशन अदालत लेकर आए। सेशन अदालत अगर जल्दी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं करते? आप ख्वाजा हारिस की जबान बोल रहे हैं। बोलने का एक तरीका होता है, नॉन प्रोफेशनल तरीका कार ना अपनाएं, फैसला दिखाएं आला अदलिया का। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने अदालती अमले को हिदायत की कि मिर्जा आसिफ बेग का नाम वकालतनामे में चेक करें। अगर उनका नाम वकालतनामे में शामिल नहीं है तो कमरा अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दे। इसके बाद समाअत में एक और वक्फा कर दिया गया और फिर जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले जारी कर चुकी थी, जिसे देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील और खुद उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और उन्होंने काबिल समाअत होने के मामले के साथ साथ अगर अदालत कहती है तो हतमी दलाइल भी देने हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले पर तनकीद शुरू कर दी है।